नमस्कार। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति नाम ही से मतलब है कि वो कोई वस्तु होती है, उसको निर्देशित किया जाता है कि वो कहाँ है। देखो, इसको जो गणितज्ञ थे, हम लोग घर में खाली पड़े रहेंगे तो उल्टा पुल्टा कुछ काम सोचेंगे, लेकिन ये सब देखो घर में पड़े पड़े कैसे सोच। जैसे एक मकड़ी थी, वो कहीं दीवार पर बैठी थी और वो सोए हुए थे और देख रहे थे कि ये जो मकड़ी है वो कहाँ पड़ रही है। लेफ्ट से कितने ईंट गिनने के बाद जा रही है, पड़ रही है वो, और राइट से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से। तो वो गिन कर और एक टेक्निक लगाए कि अगर मान लीजिए उसका डायरेक्शन पूछना हो कि वो मकड़ी कहाँ है, तो उसको बता दें कि लेफ्ट से इतना ईंट गिन कर जाओ और राइट से इतना गिन कर आओ, ऊपर से इतना, नीचे से इतना चले जाओ, वहीं मकड़ी मिल जाएगी आपको। जैसे हम किसी को रास्ते बताते हैं तो ये बताएंगे कि यहाँ से 5 घर के बाद 6वां घर उस आदमी का पड़ जाएगा। तो आदमी बस वो नहीं देखे कौन है, घर गिनता हुआ जाएगा, 6वां घर वहीं जाकर खड़ा हो जाएगा कि यही घर होगा। जैसे एक हम लोग गए थे एक जगह, वो बताए थे कि हम लोग को रास्ता बताए थे कि जो मोड़ है उस मोड़ से आप 7.2 मतलब 702 पॉइंट कुछ करके होगा तो हमारा घर आ जाएगा। हम लोग उतना 700 मीटर चले और उसके बाद जो ही थोड़ा सा आगे बढ़े, जहाँ कंप्लीट हुआ 700 पॉइंट कुछ, वहीं पर उनका घर पड़ गया। तो वो एक निर्देशित किया जाता है कुछ अंक देकर। इसको लाने वाले देखो कौन है, उनका नाम है रेनी देकार्ते। रेनी देकार्ते। ये ऐसे एक गणितज्ञ थे जो इस ज्यामिति में बीजगणित का यूज किए। उसके पहले एक ज्यामिति चलती थी यूक्लिड की ज्यामिति चलती थी, लेकिन उसमें बीजगणित का यूज नहीं था। लेकिन जब ये आए रेनी देकार्ते, तो ये जो है ज्यामिति में बीजगणित का यूज किए। और यही जो है, जो हम पावर लिखते हैं किसी भी अंक के ऊपर, वो पावर लगाने का भी काम यही किए थे, यही शुरू किए थे। तो रेनी के देकार्ते जो थे, 1637 ईस्वी में साइंस पर जो है ये 3 अध्याय लिखे थे, मतलब ग्रंथ था, उस पर 3 अध्याय लिखे थे, जिसमें एक अध्याय तो ज्यामिति के ऊपर ही था। और उसमें जो है उन्होंने बीजगणित का यूज किया, तभी से जो है ये ज़्यादा पॉपुलर हो गए और अब सभी लोग इन्हीं की जो ज्यामिति पढ़ते हैं। और इन्हीं के नाम पर इसका एक और नाम है कार्तीय तल। कार्तीय तल। कार्तीय तल देकार्ते के नाम पर ही नाम है इनका, कार्तीय तल। देकार्ते जो ये गणितज्ञ थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया कार्तीय तल। अब तो था ये उनके बारे में, इनका जन्म जो है 1596 में हुआ था और 1650 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये बस उनका नाम याद रखना है, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। अब उसके बारे में हमको पढ़ना है निर्देशांक के बारे में। तो निर्देशांक में आपका चतुर्थांश जो है वो बता रहा हूं, देख लीजिए। ये जो होता है आपका x अक्ष होता है, ये जो होता है आपका y अक्ष होता है,
यहाँ पर जो होता है दोनों आकर काटते हैं उसको कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु, इसको अंग्रेजी में ओरिजिन कहते हैं। ये मूल बिंदु है, मतलब यहीं से हम ऊपर जाना हो जाएंगे, नीचे जाना हो जाएंगे, लेफ्ट में चलना होगा या राइट में, वहीं से शुरू करते हैं। यहाँ पर होता है आपका 0, इधर राइट साइड में जो है आपका प्लस में वैल्यू होता है, इधर लेफ्ट में जो है माइनस में होता है, ऊपर जो है प्लस में होगा, और नीचे फिर ये माइनस में होगा। अब इसमें 2 पॉइंट और जानना है आपको। इसका जो, जैसे मान लीजिए कोई एक यहाँ से हम चले, ऊपर से 4 यूनिट इधर चले और नीचे से इसका 3 यूनिट इधर से चलती है। यहाँ पर आकर दोनों मिल गए, जहाँ मिले हैं मान लीजिए हम वहाँ नाम लिख दिए ए। आपका ये पॉइंट जो है वो यहाँ पर है, तो उसका हमको निर्देशांक लिखना पड़ता है। निर्देशांक मतलब कि कितना वाई एक्स पर चले हैं और एक्स अक्ष पर कितना चले हैं, तो वो मिला है हमको। जैसे यहाँ से हम चले हैं, यहाँ पर आए हैं और ऊपर चले हैं यहाँ से, तो इन दोनों को यहाँ से इसको आगे बढ़ा दीजिए, इसको ऊपर बढ़ा दीजिए, दोनों जाकर जहाँ काटेंगे वो हमारा स्थान होगा ए। तो उसको हमको निर्देशित करना पड़ता है कि कितना एक्स अक्ष पर चले हम, दूरी वाई अक्ष पर कितना चले हैं। तो सबसे पहले जो एक्स अक्ष पर चली गई दूरी होती है उसको लिखा जाता है +3, और कामा करके उसको लिख देंगे वाई एक्स पर जो चली गई दूरी होती है वो +4। तो ये दोनों जब प्लस में रहते हैं तो उसके आगे साइन नहीं लिखते हैं, क्योंकि जो नहीं लिखा रहता उसका मतलब समझ लो प्लस है, जो माइनस होता है उसको लिख देते हैं। तो इसका अगर निर्देशांक पूछेगा कि बिंदु ए का निर्देशांक, तो 3 और 4, तो इन दोनों का भी अलग अलग नाम होता है। इसको कहते हैं भुज और इसको कहते हैं कोटि। भुज और कोटि, और भुज और कोटि दोनों को मिलाकर बोलते हैं निर्देशांक। निर्देशांक अब ये जो है आपको याद रखना है, जैसे इसमें सवाल बनता ये है, अब देख लो यहाँ पर जो यहाँ से शुरू करते हैं तो इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। ये कोई एक मान लीजिए पूरा सर्किल है, इसको 4 पार्ट किया गया है। 4 पार्ट में जो एक हिस्सा होता है उसको बोलते हैं चतुर्थांश। जो पूरे का चौथा हिस्सा है, अंश है, उसको बोलते हैं चतुर्थांश। तो इसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश। ये जो होता है आपका द्वितीय होता है, ये तृतीय चतुर्थांश होता है, और ये जो है आपका चतुर्थ चतुर्थांश होता है। यहाँ से शुरू करते हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, उल्टा नहीं चलेंगे, ऐसे चलेंगे इससे। अब इसमें एक सवाल होता है कि किसमें प्लस कौन रहेगा कौन माइनस। अब देखो इसमें सबसे पहले एक्स अक्ष पर चली गई दूरी लिखते हैं तो वो प्लस में है। ये दूरियां देखो, ये जो लिखा गया है एक्स अक्ष पर, ये सब प्लस में है। ये ऊपर लिखा वो भी क्या है, प्लस में है। तो एक्स अक्ष पर चली गई दूरी वो प्लस, वाई अक्ष पर चली गई दूरी प्लस। यानी प्रथम चतुर्थांश में जो भुज और कोटि होता है वो दोनों प्लस प्लस होता है। फिर आ जाओ इसमें, सबसे पहले एक्स अक्ष पर चली गई दूरी लिखी जाती है तो वो माइनस में है, और उसके बाद वाई अक्ष पर चली गई दूरी लिखेंगे तो वो होता है आपका प्लस में। यानी द्वितीय चतुर्थांश में भुज माइनस और कोटि प्लस।
दिक्कत है कुछ? देख लो, ये सबसे पहले इस पर जो चलते हैं दूरी वो लिखते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ मिटा दिए, हम इधर चले हैं, वाई एक्सिस पर जो है 2 यूनिट चले हैं और एक्स एक्सिस पर 3 यूनिट चले हैं। यहाँ पर दोनों जाकर मिल गए। अब इसका हमको निर्देशांक लिखना है, तो निर्देशांक लिखेंगे, पहले ये दूरी चलेंगे तो 1 2 3, तो -3 हो गया। और दूसरा ये गिन लो 1 2, तो ये +2 हो गया। इसका निर्देशांक हो गया। नाम लिख लो कुछ भी, PCD कुछ भी लिखना है। अब देख लो, द्वितीय चतुर्थांश में जो भी निर्देशांक रहेगा उसका जो भुज लिखा होगा, मतलब जो पहले एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को भुज कहते हैं और वाई अक्ष पर चली गई दूरी को कोटि। तो भुज जो होगा वो माइनस में होगा, कोटि जो होगा प्लस में होगा। अब तृतीय चतुर्थांश में आ जाओ। अब मान लो यहाँ पर हम चले हैं 4 यूनिट इधर 3 यूनिट इधर, यहाँ पर आकर मिल गया, मान लीजिए C लिख दिए नाम उसका। अब इसका हमको लिखना है निर्देशांक, तो पहले एक्स अक्ष पर चली गई दूरी लिखेंगे, तो 4 यूनिट है -4 और वाई अक्ष पर भी क्या है -3, ये इसका निर्देशांक है। तो C बिंदु का निर्देशांक जो होगा -4 -3, तो इसमें जो भुज और कोटि दोनों माइनस में ही होता है। चतुर्थांश में देख लो, मान लो हम यहाँ +5 कर दिए, एक 5 यूनिट इधर 4 यूनिट इधर, दोनों मिले जहाँ वहाँ नाम लिख देंगे D, कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसका निर्देशांक लिखना है, तो सबसे पहले एक्स अक्ष पर चली गई दूरी लिखेंगे +5 और वाई अक्ष पर चली गई दूरी लिखना है, तो वो कितना लिखेंगे -4। तो जो इसका निर्देशांक होगा तो उसका भुज जो है प्लस में और कोटि जो है उसका माइनस में। अगर ऐसे लिखा है तो इसमें सवाल ये बनेगा, ऐसे दिया रहेगा कि -3 और 2, ये बताओ किस चतुर्थांश में पड़ेगा? बता सकता है कोई? किस चतुर्थांश में पड़ेगा? द्वितीय चतुर्थांश में पड़ेगा, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश का जो भुज होता है वो माइनस में और कोटि जो होता है वो प्लस में होता है। ऐसे ही लिखा रहेगा -5 -4, ये अगर बताना होगा कि चतुर्थांश में होगा, तृतीय चतुर्थांश में होगा, क्योंकि इसका जो भुज और कोटि दोनों माइनस में होता है, तो ये दोनों माइनस लगे हैं, इसका मतलब ये तृतीय चतुर्थांश में होगा। तो एक तो ऐसे दिया रहेगा, निर्देशांक लिखा रहेगा, पूछ देगा कि किस चतुर्थांश में पड़ेगा। दूसरा सवाल है कि अगर लिख दिया है A और उसका निर्देशांक लिख दिया है 3 और -5, इसको कहेगा कि ग्राफ पेपर पर इसको दिखाओ। तो आपको ग्राफ पेपर लेना पड़ेगा। ग्राफ पेपर में ग्राफ में ऐसे खींच लेंगे, अक्ष बना लेंगे, वाई अक्ष और एक्स अक्ष, दोनों को बनाकर उसमें आपको 3 और -5 दिखाना है। तो 3 और -5 दिखाना है, इसका मतलब ये किस चतुर्थांश में होगा? चतुर्थ में। तो चतुर्थ में आपको एक्स अक्ष पर चली गई दूरी 3 यूनिट इस पर चलना है और 5 यूनिट एक्स वाई अक्ष पर चलना है। दोनों को मिला देंगे, जहाँ मिलेगा वहाँ पर नाम लिख देंगे, जो भी नाम दिया रहेगा वो नाम लिख देंगे, नाम नहीं दिया है तो अपने मन से लिख देंगे और उसका निर्देशांक वहाँ पर लिख देंगे कि कितना है ये। इसके बाद से जो है अब आपको एक निकालना है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। जैसे मान लो एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है ना या दूरी। अब ये कितनी होगी इसको भी निकालने का फार्मूला होता है। वो फार्मूला कैसे आता है वो भी बताया जाएगा। पहले इतना देख लो, उसके बाद से आगे बताएंगे। इतना इसमें चतुर्थांश में बस देख लेना है। प्रथम चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों प्लस में होंगे। द्वितीय चतुर्थांश में भुज माइनस में कोटि प्लस में, और तृतीय चतुर्थांश में दोनों माइनस में होते हैं। चतुर्थ चतुर्थांश में भुज प्लस में और कोटि माइनस में।